बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित में जो द्विचर राशि का रैखिक समीकरण है उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जिन बच्चों को वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा देनी है या आगामी वर्षों में बोर्ड परीक्षा देनी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सटीक बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो कि वर्ष 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने उन्हीं प्रश्नों को छांट के इकट्ठा किया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं कई बार। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम है 30 सबसे सटीक बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि द्विचर राशि के रैखिक समीकरण प्रश्नावली से लिए गए हैं। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न का आज पहला पार्ट है। अभी अगला जो पार्ट आएगा उसमें भी हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिखाएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर बने रहे तो बोर्ड परीक्षा तक हम आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे। पहला प्रश्न है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का एक मूल अद्वितीय होगा यदि। तो जब भी दो समीकरण हों और उनके मूल अद्वितीय है, मूल नहीं सॉरी उनका हल अद्वितीय है, तो दो रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय है, इसका ये मतलब है कि केवल एक ही सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के। तो ये जो तीसरा दिख रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। साथ में आप रिवीजन भी करते चलेंगे। किसी भी प्रश्न का जवाब जानने से पहले आप वीडियो को रोकें और उसका जवाब खुद देने की कोशिश करें। ये है अगला सवाल। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। सवाल आपको पढ़ते हुए समझना भी है। सवाल में कहा है कि भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है और जब हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वो भिन्न है। तो अब यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी ध्यान देनी है। पहला कि जो भिन्न का अंश है उसके हर से डबल है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इन चारों में देखना यह है कि किसका अंश हर के डबल से एक ज़्यादा है। जैसे पहला वाला यहाँ 5 है, तो ये जो अंश है नीचे वाले का डबल करेंगे, 2 का डबल 4, 4 से 1 5। बाकी और आप किसी में चेक करेंगे तो किसी में ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये पहला वाला सही हो सकता है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन भी इसमें मैच कराएंगे। यदि हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1 हो जाएगा। तो जब हम नीचे 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो कैंसिल होके 1 बचेगा। यानी इसका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं तो कभी कभी विकल्प भी मदद करते हैं आपके सही जवाब को चुनने में। तीसरा सवाल देखिए और सबसे पहले सवालों का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी। तो इसमें 2 टाइप के सवाल हो सकते थे। एक हो सकता था धारा की दिशा में क्या चाल होगी, लेकिन यहाँ विपरीत का है, तो विपरीत जो स्पीड होगी उसमें पानी की स्पीड घटाई जाएगी। जैसे जब हम लोग चलते हैं, हवा चलती है और जिस तरफ हवा चलती है उधर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कम मेहनत में आगे बढ़ रहे हैं। उल्टा चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी ताकत बेकार जा रही है, क्योंकि जो विपरीत दिशा की जो प्रेशर होती है, बल होती है, वो हमें उल्टा वापस करना चाहती है। तो सेम वही कहानी यहाँ भी है कि इसमें पानी बह रहा है और नाव उसके उल्टा चलाना चाहते हैं हम, तो पानी क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा, यानी स्पीड कम करेगा। तो नाव की स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 3 है, तो घटाई जाएगी यानी 5 आएगा। धारा के विपरीत 5 रहेगा और धारा की दिशा अगर होती तो 8 और 3 11 हो जाता। तो इसका ये जो
चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तब बड़े कोण का मान क्या होगा। सबसे पहले तो हमें समझना है कि दो समपूरक कोण जो दिया है, तो यहाँ समपूरक कोण का क्या मतलब है। समपूरक कोण का मतलब है कि ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश आ जाए। तो यहाँ तो सिंपल ये हो जाएगा कि जब दो समपूरक कोण हैं तो दोनों को जोड़ के 180 अंश आना चाहिए। और नेक्स्ट बात इसमें क्या है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अंश ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें कौन सही है ये आपको पता करना है। सबसे पहला तो एक 180 डिग्री है, तो ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दो लोगों को जोड़ के 180 करना था और यहाँ अकेले 180 बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला जो बी है ये 18 है, तो अगर बड़ा वाला 18 होगा तो छोटा तो इससे भी कम रहेगा, मतलब जोड़ के वो भी 180 तक नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी, अगर ये बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला कोण 81 है, तो छोटा वाला इससे 18 कम रहेगा, मतलब वो लगभग 60-65 मतलब 60 के रेंज में रहेगा। तो अगर वो 60 के रेंज में और ये 80 के रेंज में, तो लगभग 150 के आसपास में जाके समाप्त हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब बचा डी वाला, तो अगर ये बड़ा वाला 99 है तो छोटा इससे 18 कम रहेगा। अब 99 में से 18 घटाएंगे तो 81 आएगा। अब 81 और 99 जोड़ेंगे तो पूरा 180 हो जाएगा, यानी ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको चाहे तो हल कर सकते हैं न्यूमेरिकली, कि मान लो आप कि छोटा कोण x तो बड़ा कोण x + 18 बराबर 180, 180 में से 18 घटा देंगे, जो आएगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, तो छोटा कोण बड़ा कोण आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती, तो दो लाइनें जो परस्पर पैरेलल नहीं है वो केवल एक ही जगह पर काट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका जो बी वाला पार्ट है ये सही है कि एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 3y = 6 हो तो x और y के मान है। तो एक समीकरण को कभी हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसमें विकल्प का सहारा लेंगे। जैसे ये पहला वाला हो गया 0 और 6, ये ले लें, तो x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 6, तो 18 आएगा, यानी समीकरण इनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 करने में 3 3 3 6, ये हो सकता है। बाकी और इसमें से जितना ऑप्शन है किसी से भी समीकरण बैलेंस नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो इसका बी है ये करेक्ट है। अगला सवाल 7वां, एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना पड़ेगा। भिन्न का मान अंश मतलब 1 करने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो 3/5 को अगर 1 करना है तो ऊपर भी 5 होना चाहिए। अब 3 को 5 तक ले जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका पहला वाला भाग सही है। अगला सवाल 8वां, ये यहाँ है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहला कंडीशन हुआ कि पिता की उम्र जो है पुत्र की 4 गुनी है। 5 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो इतने समय पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, तो इन में से वही हम ऑप्शन उठाएंगे जिसमें पिता की उम्र 4 गुनी हो। जैसे पहला वाला 50 और 10, तो ये 5 गुना दिखा रहा है। 20 और 30, तो ये भी अनबैलेंस है सॉरी, ये ज़रूरत के हिसाब से आपके नहीं है। 40 80, ये भी नहीं, बचा डी वाला। यहाँ पे देखें पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना, यानी ये 10 है तो उसका 4 40। अच्छा, अब दूसरा केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 5 साल बाद यानी 40 से 45 उम्र हो जाएगी और इनकी 10 से 15 हो जाएगी, तो 15 और 45 में 3 का अनुपात आएगा, 15 3 है 45, यानी इसका डी वाला भाग सही है। तो ऐसे सवालों में आप विकल्प का सहारा लेंगे हल करने के लिए, ये नहीं कि लाओ पूरा लगाने लगे। पूरा लगाएंगे तो टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा और नंबर 1 ही मिलना है। अगला सवाल 9वां,
रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का कोई हल नहीं होगा। दो समीकरण हैं, इनमें कहा इसके कोई हल नहीं है। तो ऐसा कंडीशन तभी होता है जब x और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो लेकिन अचर पद के अनुपात बराबर ना हो, तभी ऐसा केस आता है। और ये है जो आपका बी वाला पार्ट है। यहाँ पे देखें a1 a2 b1 b2 यानी x और y के गुणांकों के अनुपात तो बराबर हैं लेकिन अचर पद बराबर नहीं है। ये वही केस है जब कोई भी हल नहीं होता है। यानी अगर इनको लाइन में बनाएंगे तो लाइनें आपस में समांतर हो जाएंगी। अगला सवाल, रेखाओं x-2 इक्वल 0 और y+6 इक्वल 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। मतलब इसका सोल्यूशन बताओ। तो x-2 इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तब इस पूरे में देखो, एक ये b वाले में x की वैल्यू 2 है और d वाले में भी x की वैल्यू 2 है। यानी आपका सोल्यूशन या तो b में होगा या तो d में होगा। अब कंफर्म करने के लिए y की वैल्यू यहाँ से चेक कर लें। तो y+6 इक्वल 0 है यानी y की वैल्यू -6 आएगी। तो अब इसमें तो नहीं है, बचा आपका डी वाला पार्ट, यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 3 और दिया 6x + ky = 8 का कोई हल नहीं है, यही दिया। तो अभी आपने देखा कि कोई हल नहीं है में ये वाला केस लागू होता है। मतलब x और y के गुणांक बराबर होंगे लेकिन कांस्टेंट टर्म का जो अनुपात आएगा वो बराबर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ 6, तो हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा 5/k के। यहाँ पे छोटा सा लगा देते हैं कि क्या आएगा, 3/6 बराबर हो जाएगा 5/k के और बराबर नहीं होगा 3/8 के। तो अगर इस दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 10। और अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 8×5 = 40/3। यानी अगर ये विकल्प में रहता तो भी सही है और ये विकल्प में है तो भी सही। यानी k की वैल्यू अगर 10 है जहाँ पे जो लिखा हुआ है तो कोई हल होगा ही नहीं इसका। तो ये इसका जो बी वाला पार्ट है ये सही रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है, यदि a/3 - b/4 = 1 में a बराबर 6 यानी a की वैल्यू 6 है तो b का क्या मान होगा। तो जब यहाँ a की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6/3 यानी आएगा 2 और इस साइड है 1, तो 2 - 1 करेंगे तो आएगा 1 और 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यानी ये जो पहला वाला पार्ट है ये सही है। अगर आप लगाओगे देखो ऐसे a की जगह पे 6 है तो इसमें से b वाला कौन सही रहेगा। तो चलो यहाँ रख के देख लेते हैं। a की जगह पे 6/3 यानी 2, तो यहाँ 1 आना चाहिए तब तो ये 1 आएगा। अब जब b की वैल्यू 4 होगी तभी 4/4 का मतलब 1 होगा। यानी ये पहला वाला पार्ट सही है। तो ये हैं कुल 12 विकल्प और हमने शुरू में आपको बताया है कि हम कुल 30 महत्वपूर्ण विकल्प आपके सामने साझा करेंगे। तो बाकी के जो 18 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हम आगे के पार्ट में आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखें, पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ अपने पहचान के विद्यार्थियों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हम ये जो इतना मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए ये सार्थक हो सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।